Hello everyone, I hope all you will be fine and healthy. Students, हमने क्लास में जो लास्ट टॉपिक किया था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो बेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल मतलब वो सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, बराबर होगी। तो उन सरफेसेज को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो हम लिख सकते हैं बेटा, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच potential is same is called equipotential surface। तो बेटा जैसे कि अगर हम एक सरफेस लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, अगर हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे तो इसके ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं दो पॉइंट लेके चलता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर आप ए के ऊपर पोटेंशियल निकालोगे, बी के ऊपर पोटेंशियल निकालोगे, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होनी है, बराबर मिलनी है आपको। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है हमें। यहाँ पर एग्जाम वगैरह में पूछता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो बेटा सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर अगर किसी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर आप लेके जाते हो तो हमें कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन जीरो होगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। तो देखिए बेटा, हम लिखेंगे नो एनी वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on equipotential surfaces, on equipotential surface। तो हमने कहा बेटा कोई भी वर्क आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाने के लिए ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे बेटा? जैसे कि यहाँ पर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं ए से बी के ऊपर लेके जाऊँगा, ए से बी के ऊपर लेके जाऊँगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बोला वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी gives us the potential difference between point B and A। बेटा हम A से B के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं भाई A से B के ऊपर लेके जा रहे हो, तो जैसे जैसे आगे की तरफ जाओगे वर्क डन ऐड होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल
का डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। लेकिन ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर मिलनी है। एच दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, so we can write VB is equals to VA, यानी दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू अगर यहां पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें 0 वर्क परफॉर्म करना पड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज हम प्रूव भी कर सकते हैं और ये हमें पता भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। तो ये चीज अब हम प्रूव करेंगे बेटा यहाँ। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मान लेता हूँ DL, A to B डिस्प्लेसमेंट DL। तो देखिए बेटा वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू E डॉट DL। बेटा जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेके चलते हो तो वहां पर आप लिख सकते हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो E है वो F के इक्वल होता है या F है वो E के इक्वल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B इज इक्वल्स टू E डॉट DL। जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आता है, कोस थीटा। तो वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू E DL कोस थीटा। अब बेटा जैसा कि आपने यहाँ पर अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी की थी उसके अंदर आपने प्रूव भी किया है कि जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वो 0 वर्क डन है, कोई भी वर्क डन हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो 0 करना पड़ता है। तो 0 इज इक्वल्स टू E DL कोस थीटा। ये E DL को भी इधर लेके आओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिला बेटा 0। और यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करोगे, आपको कोस वो थीटा की वैल्यू 0 मिले। तो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करूँगा 90 डिग्री। तो बेटा ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ये थीटा है वो एंगल है बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यहाँ पर लिया आपने E DL, यानी DL किसके अलॉन्ग होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके अलॉन्ग होगा, वो चार्ज है अगर मूव करेगा तो सरफेस के ऊपर ही मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो उस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। और कितनी वैल्यू मिली हमें 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो बेटा जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है
वो हमेशा क्राउडेड होंगे इन ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट होंगे इन ए रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो और ये हम शो भी करेंगे डायग्राम के द्वारा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि इक्विपोटेंशियल surfaces are crowded in a region of strong electric field and further apart in a region of weak electric field। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके चलता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज लेके चलता हूँ, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होंगे। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हो तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जैसे हम दो इक्वल और सिमिलर चार्ज लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिमिलर चार्ज लेके चल रहे हैं, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हो या दो नेगेटिव चार्ज लेके चल रहे हो, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक होगा, तो वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे, फर्दर अपार्ट होंगे। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी इसकी। और बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम कहेंगे भाई इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, तो उसी प्रकार दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो एनी टू इक्विपोटेंशियल surfaces intersect to each other। तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बेटा ये हमारा था इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनकी प्रॉपर्टीज। तो एक बार मैं जल्दी से थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ बेटा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिसके प्रत्येक पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाओगे तो आपको कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था बेटा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्राउडेड होंगे इन ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्दर अपार्ट होंगे इन ए रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लास्ट वन हमने डिस्कस किया है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब बेटा यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए और किसके लिए ड्रॉ कीजिए बेटा? हो सकता है भाई वो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछ ले, हो सकता है वो एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ ले, हो सकता है वो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए पूछ ले, और या फिर दो इक्वल और सिमिलर चार्ज के लिए पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें हमें ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करते हैं बेटा। इक्विपोटेंशियल, सॉरी हमने साफ कर दिया ना, नहीं करना था। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो सबसे पहले फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो सुनो बेटा, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है,
तो कोई भी सिंगल चार्ज आप लेके चलोगे तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार मिलेंगे। मान लो इस चार्ज से आपने r डिस्टेंस लेते हुए यानी r रेडियस लेते हुए आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसका मतलब प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। भाई ये होता है ना V इज टू के क्यू बाई आर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो अगर सभी पॉइंट्स के लिए R अगर सेम हुआ तो V भी सभी के लिए सेम होगा, है ना। उसी प्रकार मान लो थोड़ी ज़्यादा रेडियस के साथ आपने फिर से एक स्फीयर ड्रॉ किया तो वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। उसी प्रकार और ज़्यादा रेडियस के साथ आपने यहाँ पर एक और सरफेस ड्रॉ किया, स्फेरिकल सरफेस, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये सारे क्या है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, करना चाहो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन होती हैं। रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम यही बनेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी ये जो एरो हेड आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इन एरो हेड को इनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, बस ये डिफरेंस है। तो फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज तो जैसे ही हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी प्रकार ड्रॉ करने हैं। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो आप इस नेगेटिव चार्ज के लिए, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, ये थर्ड आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, उनके डायरेक्शन ये हो। अब हम बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। तो बेटा दो चार्ज हम लेके चलते हैं, जैसे कि एक ये पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगी। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक मिलेगा और साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो मैंने बताया जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट, इसी प्रकार ये इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा दूर दूर होंगे इस रीजन में क्योंकि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस रीजन में थोड़ा क्लोज होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी। और यहाँ पर एक, तो देखिए इस साइड मैंने थोड़ा क्लोज रखा है, इस साइड भी क्लोज रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन बीच में हमने उनको थोड़ा दूर रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वीक है। और लास्ट में
ये देखिए, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेसेस आपने ड्रॉ किए हैं, ये किए हैं फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो देखिएगा, फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने ये, और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया ये, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इनकी पोलैरिटी है वो बेटा अलग है। तो अब बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगी और इसके द्वारा अट्रैक्ट की जाएंगी, तो बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस साइड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है फर्स्ट इसके लिए। उसी प्रकार इसके लिए भी फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर दीजिए। अब नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वहां पर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज ड्रॉ करने हैं। ये देखिए, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे काफ़ी क्लोज है, बाकी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे से फर्दर अपार्ट है। ठीक है, तो बेटा ये CBSE के अंदर भी आते हैं, HBSE के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा।